शहर काजी कानपुर मौलाना मोहम्मद आलम रजा खान नूरी की अध्यक्षता में शहर भर की मस्जिदों के इमाम व मुस्लिम धर्मगुरु उलेमाओं की मीटिंग संपन्न हुई। ज्ञात हो कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन धर्मस्थल को खोलने के लिए आई है। इसी के तहत मस्जिदों को खोले जाने के लिए एक मीटिंग अकबर आजम हाल रजवी रोड में संपन्न हुई, जिसमें मस्जिदें खोले जाने के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। लगभग पूरे शहर से मस्जिदों के इमाम आए हुए थे। कि पंजवक्ता नमाज में तादाद बढ़ाई जाए। जुमे की नमाज के सिलसिले में जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है और जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया भी फ़िक्रमंद है, उस सिलसिले में हमारे मुफ्तियान किराम ने अपना फतवा दिया और समझाया हमें कि ऐसी सूरत में, जबकि मुश्किल तरीन मसला है, ऐसी सूरत में दूसरी जमात भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम दो शिफ्टों में इसे जमात दो शिफ्टों में करके जुमे की नमाज के लिए भी तैयार है। और बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी मानते हैं आप? बाकी चीज़ें तो बिल्कुल मानते हैं। लोग अपने अपने घरों से वजू करके आए, सुन्नतें भी अपने अपने घरों में जा कर के पढ़ें। मस्जिदों से फर्श उठा दिए गए हैं, चटाई उठा दी गई है। सिर्फ मस्जिद का फर्श है जिसकी धुलाई रोज़ाना होती है और उस पर नमाज होती है। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें सरकार की गाइडलाइंस में हैं, उन सारी चीज़ों को हम फॉलो करें। शुक्रिया। फिरोजाबाद के थाना नासिरपुर अंतर्गत नगला सीताराम क्षेत्र में रहने वाले संजीव कुमार द्वारा थाने में एनसीआर दर्ज होने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। बताया कि ट्यूबवेल पर पिता सो रहे थे, तभी धनी राम सिंह शिवजी ने कुल्हाड़ी दराती से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान पिता की दोनों आंखें फोड़ दी। घटना 27 मार्च की है और 30 मार्च को एनसीआर दर्ज कराने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है, बल्कि न्याय मिलने की बजाय अपराधी बेखौफ होकर परिवार व मुझे बराबर धमका रहे हैं। बताया कि अधिकारियों के लगातार चक्कर लगाने के बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है। फिरोजाबाद में 75 दिनों के बाद सारे धर्म स्थलों से प्रतिबंध हटाकर खोलने के आदेश जारी होते ही सिकोहाबाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों के आदेश अनुसार सफाई कर्मचारी निरीक्षक दिनेश यादव के निर्देशों में टीम को सफाई के लिए लगाया गया। सिकोहाबाद के धर्मस्थलों की साफ सफाई की गई, जिसमें बालाजी मंदिर, चौकी मंदिर, काली देवी मंदिर, अन्य छोटे मोटे पूजा पाठ के स्थानों को साफ सफाई कराकर पूर्ण तरीके से सैनिटाइजर कराया और पट खुलवा दिए गए। बरेली के थाना मीरगंज क्षेत्र के गांव हल्दी खुर्द में रहने वाले रईस ने थाना मीरगंज में तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वह अपने खेत पर धान के पौध लगाने गए थे, तभी विपक्षी पुत्र ने उन्हें गाली दी और जब रईस ने उसका विरोध किया तो पीछे से पुत्र ने उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद पुत्तन के लड़के अरशद ने उनके सीने पर जान से मारने की नीयत से चाकू से वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर नीचे गिर गए। उसके बाद उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया और जब उनका लड़का उन्हें बचाने गया तब अरशद पुत्तन व अरशद की मां ने उन्हें मारा पीटा। इसके बाद रईस को उनका लड़का थाने लेकर पहुंचा और थाने में तहरीर दी, जिसको लेकर अरशद और पुत्तन ने उनके घर पर पथराव किया और तोड़फोड़ की धमकी दी है। तहरीर वापस नहीं ली तो घर में घुसकर रईस और उसके परिवार को गोली मार दूंगा, जिसके चलते रईस और उसका परिवार सहमा हुआ है। आदर्श नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद के अधिशासी अधिकारी कुलवंत सिंह से हुई मुलाकात में गत 7 जून को दारागंज में निकले कोरोना मरीज के बारे में हमारे संवाददाता द्वारा विचार जानने पर उन्होंने कहा कि दारागंज को सील कर दिया गया है तथा कोरोना मरीज के संपर्क में आने वालों की सूची तैयार कर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मैं कुलवंत सिंह अधिशासी अधिकारी आदर्श नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने कोरोना महामारी के दौरान संपूर्ण नगर क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चल रहा है और सैनिटाइजेशन लगातार चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण नगर क्षेत्र में कराया जा रहा है। अभी हाल ही में एक कोरोना का मरीज पाया गया है दारागंज क्षेत्र में, तो इसलिए पूरा वो क्षेत्र सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और वहाँ पर विशेष रूप से सैनिटाइजेशन प्रतिदिन करवाया जा रहा है। वहाँ के लिए ट्रीटमेंट की गई है। होम डिलीवरी के लिए दुकानदारों को पैनल किया गया है, जो आवश्यक सामग्री के दुकानदार हैं, दूध, फल, किराना है ना, वो उस क्षेत्र में जाकर डोर टू डोर होम डिलीवरी करेंगे। वहाँ पर बाहरी व्यक्तियों को जाना पूर्णतः निषेध किया गया है, ना वहाँ से कोई व्यक्ति
बाहर से अंदर आएगा, ना ही अंदर से बाहर जाएगा। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको ये भी होगा कि 8 जून से जो पूरे प्रदेश में लॉकडाउन में काफ़ी और छूट रियायत दी गई है। धार्मिक स्थल हैं, होटल हैं, मॉल वगैरह खोले जा रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा जनता से, जो नगरवासियों से, कि अब हमको और भी अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अपना फेस कवर करके रखें, कहीं आवश्यक काम हो तभी घर से निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें। और दुकानदार भाइयों से भी कहना चाहूँगा, जैसा कि अपने नगर के लिए जिला प्रशासन द्वारा रोस्टर तय किया गया है, रोस्टर के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से एक सेट की दुकानें एक दिन और दूसरे तरह की दुकानें अगले दिन खुलने का है। तो अभी तक कोई अग्रिम आदेश आया नहीं है, तो उसी हिसाब से रोस्टर के हिसाब से दुकानें खोलें और अपनी दुकानों पे ग्राहकों के लिए हैंड सैनिटाइजर रखें, मास्क लगाएं, उनको भी मास्क लगाने के लिए कहें और सोशल डिस्टेंसिंग दुकान में मेंटेन रखें, भीड़ न करें। और इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण नगर क्षेत्र में हम बेहतर से बेहतर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की व्यवस्था रखेंगे, जिससे जहानाबाद कस्बे में और अधिक कोरोना के जो मरीज न मिले, और इसमें हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। गत 2 माह से लॉकडाउन के चलते सभी वाहन चालकों ने अपने वाहनों को चक्का जाम कर दिया था, किंतु शासन द्वारा दी गई छूट के चलते प्राइवेट व सरकारी बसों का जहानाबाद वाया साड़ कानपुर मार्ग पर चलना शुरू हो गया है। जहानाबाद से साड़ होकर कानपुर जाने वाले बसों के मालिकों ने 30 रुपए के स्थान पर अब 40 रुपए प्रति यात्री किराया निर्धारित किया है। 2 महीने से वीरान पड़ा प्राइवेट बस स्टैंड में आज काफी चहल पहल देखने को मिली, लेकिन यात्री बहुत कम देखने को मिले। लोग अभी भी काफी भयभीत हैं और अपने घरों से बाहर निकलने में संकोच करते हैं, और यही कारण है कि बसों में यात्रियों का टोटा है। मिश्रा अल्ट्रासाउंड एंड कलर डेवलपर सेंटर नियर वीरेंद्र स्वरूप चौराहा, श्यामनगर, कानपुर। इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है सोशल मीडिया सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश।